बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्राणाधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, कल की चर्चा में हमने सुना कि तारतम्य ज्ञान के अवतरण के पश्चात अब जागने की लीला प्रारंभ होती है। सर्वप्रथम श्री देवचंद्र जी के माध्यम से गांगजी भाई जी की जागनी हुई। उन्होंने किस प्रकार अपने सेवा धर्म को निभाया, कैसे ब्रज और रास की गोपियों से जागनी के ब्रह्मांड में सुंदर साथ को सेवा की शिक्षा लेनी चाहिए, क्या शिक्षा लेनी चाहिए, और उसके पश्चात दोनों स्वरूपों का अर्थात श्री देवचंद्र जी और श्री मिहिर राज जी का मिलाप, उनकी भेंट कैसे होती है। और इसी बीच हमने ये भी सुना कि किस प्रकार की आड़िका लीलाएं, चमत्कारी लीलाएं होती है। और अंतिम में हमने ये भी सुना था कि किस प्रकार मिहिर राज जी की आयु केवल 12 वर्ष की थी, 12 वर्ष 2 महीना और 10 दिन की। और वहीं से अध्यात्म का अंकुर प्रस्फुटित होता है। और श्री देवचंद्र जी ने भी कहा कि अध्यात्म के लिए, धर्म के लिए, भक्ति के लिए कोई निश्चित उम्र नहीं होती है। तो ये सारी बातें हमने सुनी और अंतिम में सुना कि आय के चरणों लगे तब ही दई निध, तत्खिन हृदय मिने आए बैठी जागृत बुध, आए बैठी जागृत बुध। श्री देवचंद्र जी के चरणों में जब प्रणाम करते हैं तभी से उनके अंदर जागृत बुद्धि का ज्ञान प्रकाशित होता है। एक है जागृत बुद्धि का ज्ञान होना और एक है जागृत बुद्धि होना या जागृत बुद्धि की शक्ति की प्राप्ति होना। एक है निज बुद्धि का ज्ञान पाना और एक है निज बुद्धि पाना। इस ब्रह्मवाणी को जागृत और निज बुद्धि इसीलिए कहते हैं क्योंकि इससे पहले जितने धर्म ग्रंथ थे वे अक्षर के मन के सांकल्पिक प्रतिबिंब से बने हुए नारायण के सांकल्पिक स्वरूप जीवों के द्वारा लिखित या जीवों के हृदय में प्रस्फुटित ज्ञान थे। किसी में भी, जैसा कि हमने पहले और दूसरे दिन की चर्चा में सुना था कि किसी भी धर्म ग्रंथ में उस परब्रह्म के धाम, स्वरूप और लीला का स्पष्टीकरण नहीं था। तो हमारी आत्मा जिस जीव पर बैठकर लीला कर रही है उसको जागृत करने वाला ज्ञान है, इसीलिए यह जागृत बुद्धि का ज्ञान है। और चूंकि इस ब्रह्मवाणी में जो जो भी बातें लिखी हुई है वह जो जागृत आत्माएं हैं या जो भी जागृत है उन्हें ही समझ आ सकती है या उन्हें ही इनके रहस्य खुल सकते हैं, इसीलिए भी इसे जागृत बुद्धि कहते हैं। वाणी का कथन है कि एते दिन त्रैलोक में हुती बुद्ध सुपन। इस ब्रह्मवाणी के अवतरण से पहले केवल स्वप्निक बुद्धि ही कार्य कर रही थी और जिसका परिणाम हम देख रहे हैं कि धर्म ग्रंथों में केवल सांकेतिक बातें हैं। लेकिन लोगों को प्रश्न होता है कि जागृत बुद्धि और निज बुद्धि क्या है। निज का अर्थ होता है स्वयं। जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है तो वहां लिखा रहता है ना कि यह हमारी निजी संपत्ति है। तो निजी का मतलब अपनी स्वयं की। इस दृष्टि से देखा जाए तो तीनों बुद्धियां, तीनों प्रकार की बुद्धियां निज बुद्धि के अंतर्गत आती है। लेकिन कैसे?
राज्य की और ब्रह्म सृष्टियों की जो बुद्धि है वह निज बुद्धि है, क्योंकि वो हम और हमारे हैं, इसलिए हम उस बुद्धि को निजी बुद्धि कहते हैं ना, निज बुद्धि कहा जाता है। लेकिन वो जागृत भी है, हमारी बुद्धि तो जागृत है ना। निज इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी है, और इसी तरह से अक्षर ब्रह्म की बुद्धि को हम जागृत बुद्धि कहते हैं समझने के लिए, लेकिन अक्षर के लिए तो वह निज बुद्धि ही हुई ना, समझ रहे मेरी बात, क्योंकि वो अक्षर की अपनी है। और जिसे हम स्वाप्निक बुद्धि कहते हैं वो है स्वाप्निक, लेकिन नारायण की निज बुद्धि है। मेरी बात समझ रहे? तो इस प्रकार 3 प्रकार की बुद्धि की बात की गई है। जैसे हमने 3 पुरुष सुने थे, इसी तरह से 3 पुरुषों की 3 प्रकार की बुद्धि है। और यहाँ जागृत बुद्धि का ज्ञान उनके हृदय में आता है, श्री मिहिरराज जी के हृदय में श्री देवचंद्र जी के माध्यम से। और अब आगे, क्योंकि उन्हीं के द्वारा जागनी होनी है, तो धीरे धीरे समय अनुरूप विभिन्न प्रकार की ऐसी बातें बताई जाती है मिहिरराज जी को, जो कि उन्हें भविष्य में काम आने वाली है। और इसमें विशेष एक बात थी, जैसे हमने सुना था कि 12,000 ब्रह्मात्माएं इस ब्रह्मांड में आई हैं माया का खेल देखने के लिए। तो हमने क्योंकि पहले भी सुना कि विभिन्न तनों में आई है, कोई स्त्री में, कोई पुरुष में, कोई हिंदू में, कोई मुसलमान में, कोई अमीर में, कोई गरीब में, कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में, और भाषाओं का भी अंतर पड़ा। अब यहाँ पर कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो राज घराने के अंतर्गत भी आई हुई है, और कुछ आत्मा ऐसी है जो बिल्कुल गरीब घरों में भी आई है। तो श्री देवचंद्र जी ने मिहिरराज जी को संकेत किया, इशारा किया कि 2 आत्माएं ऐसी है जिनको हम शकुंडल और सकुमार के नाम से जानते हैं, वे भी राज घराने में आई हैं, क्योंकि उनकी परात्म का मुस्कुराना या उनकी परात्म की मुस्कुराहट ये संकेत देती है कि वे किसी बड़े घराने में आई हैं। और इसका तात्पर्य जहाँ तक है कि वो किसी राज घराने में ही आई होंगी। और यदि उनकी जागनी हो जाती है तो उनके माध्यम से बाकी ब्रह्मात्माओं की जागनी बहुत ही जल्दी होगी। ऐसी ऐसी बातें बताते हैं और कहते हैं कि वैसे तो सांप्रदायिक रूप से ये इतने कट्टर हैं, सांप्रदायिक रूप से ये इतने कट्टर हैं कि किसी और की बात नहीं सुनते, केवल शब्दों के अर्थ पर ध्यान देते हैं। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो अर्थ भी नहीं जानते, केवल रटते हैं। और उन्हें जिस प्रकार मस्जिद से, मदरसे से सिखाया जाता है वैसा ही सीखते हैं। लेकिन कुछ कुछ इनमें भी परम धाम की आत्मा आई हुई है, क्योंकि आप देखेंगे एक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से और सांप्रदायिक दृष्टि से देखने पर हमें ऐसा लगता है कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। तो हिंदू मंदिर के अंदर से, सनातनी मंदिर के अंदर से ये मुसलमानों की बात क्यों हो रही है? पर जब आप सच्चे सनातनी बन करके देखेंगे तो पता चलेगा कि आत्मा तो वैसे सबके अंदर है। हाँ, ये अलग बात है कि सांप्रदायिक उन्माद के कारण, कट्टरता के कारण, और अभी कल या परसों ही मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें एक मुसलमान है दुखी होकर के रो रहा है और बोलता है कि अपने बच्चों को मदरसा मत भेजिए। तो पत्रकार पूछता है कि क्यों नहीं भेजना चाहते? तो बोलता है कि मैं पिछले 20 साल से मैं कुरान मैंने याद किया हुआ है, लेकिन उसका अर्थ मुझे पता ही नहीं।
और मदरसे में तो इसके अलावा और कोई शिक्षा ही नहीं दी जाती है। आज यदि मुझे कहीं काम मांगने जाना हो तो मैं केवल मजदूरी ही कर सकता हूँ या ऐसे काम कर सकता हूँ जो बहुत छोटे माने जाते हैं। समाज में कोई प्रतिष्ठित काम नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मुझे मदरसे में ऐसी कोई शिक्षा ही नहीं मिली है। और ये केवल एक उदाहरण नहीं है। और मदरसे की जो शिक्षा पद्धति है, सांप्रदायिक शिक्षा पद्धति, वो ऐसी है कि बड़े बड़े पढ़े लिखे माने जाने वाले लोग उसके बहकावे में आकर के आतंकवादी बन जाते हैं। ओसामा बिन लादेन ऐसा थोड़ी था कि अनपढ़ हो और उसको बहला फुसलाया गया हो, लेकिन ऐसे फुसलाया जाता है, ऐसे जन्नत और हूरों के ख्वाब दिखाए जाते हैं कि जिंदा फटने के लिए, मरने के लिए भी तैयार होते हैं। कहाँ वो इंजीनियरिंग किया हुआ। अफजल गुरु अनपढ़ नहीं था। ऐसे लोग पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शिक्षा ऐसी मिलती है, ऐसी उनकी मानसिक रूप से धुलाई की जाती है कि वो ऐसे ही बन जाते हैं। लेकिन इसी बीच में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका नाम सुन करके हम भी गौरव करते हैं। आप देखेंगे अब्दुल कलाम साहब को, तो कोई भी हिंदू ऐसा नहीं होगा जो उनसे घृणा करता होगा, क्योंकि विशेष रूप से हिंदुओं ने कभी घृणा तो सीखी ही नहीं है। हाँ, उनके आचरण के कारण अब ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, इसमें हिंदुओं का कोई दोष नहीं है। लेकिन हिंदुओं में एक विशेषता यह है कि जहाँ कहीं भी वो अच्छाई देखता है, वो इस भाव से नहीं देखता कि नहीं ये तो दूसरे धर्म के लोग हैं, हम उन्हें नहीं मानते। आज हर हिंदू वीर अब्दुल हमीद को शहीद के रूप में ही याद करता है। मिसाइल मैन कह करके अब्दुल कलाम साहब का नाम गौरव के साथ लिया जाता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी हिंदुस्तानी ने जाकिर हुसैन साहब को केवल इसलिए नकारा हो कि वह मुसलमान है। और ये लोग भी ऐसे हुए कि उन्होंने सांप्रदायिक कट्टरता को नहीं चुना। ऐसे भी मुसलमानों में हुए हैं रसखान जैसे, जो तन तो उनका मुस्लिम है, वो पुनर्जन्म में मानते भी नहीं हैं, लेकिन ऐसी कल्पना करते हैं कि मानुष हूं तो हूं रसखान। क्या कहते हैं कि यदि मुझे इंसान के रूप में फिर से जन्म लेने का अवसर मिले तो मैं चाहूँगा कि व्रज के गोपों के रूप में मेरा जन्म हो, गोपियों के बीच में या कन्हैया के किसी भी तरह से कृष्ण जी की सानिध्यता प्राप्त हो। और यदि मुझे गाय के रूप में, पशु के रूप में यदि जन्म लेना हो तो मैं ऐसी गाय बनूं या बैल बछड़ा कुछ भी ऐसा बनूं जो कि कान्हा के गायों के बीच में खेलने वाला हो। यदि मैं पक्षी बनूं तो ऐसा पक्षी बनूं कि जिस वृक्ष पर के नीचे बैठ कर के कृष्ण जी बांसुरी बजाया करते थे, मैं उस वृक्ष पर बैठने वाला पक्षी बनूं, ऐसी वो कल्पना करते हैं। उनके अंदर कोई सांप्रदायिक कट्टरता नहीं है और हर हिंदू ने रसखान को अपनाया है। हर हिंदू ने रहीम के दोहों को याद किया है और उनमें क्योंकि कट्टरता नहीं थी, उनमें सांप्रदायिक उन्माद नहीं था। तो इसी तरह से कुछ ब्रह्मात्माएं, कुछ ब्रह्म सृष्टियां उनमें भी आई हैं और कुछ तो ऐसे तन में आई हैं जो सांप्रदायिक कट्टरता और उन्माद से भी भरी हुई हैं। क्योंकि जो खेल हमने देखने की इच्छा की थी उसमें ये सारी विविधताएं, जितनी भी बुरी विविधताएं हैं, वो सारी विविधताएं देखने की इच्छा की थी, क्योंकि अच्छाई तो परम धाम में है ही। तो इसीलिए श्री देवचंद्र जी के अंदर विराजमान राज्य मिहिर राज्य को इशारा करते हैं कि ऐसे ऐसे मुसलमानों में भी कुछ आत्माएं आई हैं, लेकिन ये इतने कट्टर हैं कि एक बार हमने इनके कुरान को पढ़ने की इच्छा भी की थी, लेकिन सांप्रदायिक कट्टरता के कारण इन्होंने मना कर दिया कि तुम छू नहीं सकते। और ये बात मैं केवल तुम्हारे आगे कह रहा हूँ इसलिए, क्योंकि बाद में तुम्हें ही जागनी करनी है। कोई ऐसा मिले जो मुसलमानों में भी यदि धर्म का जिज्ञासु हो तो तुम उन्हें समझा सको। और
ये केवल पढ़ी पढ़ाई सुनी सुनाई बात नहीं है। देखिए, सांप्रदायिक कट्टरता बहुत बुरी चीज है, लेकिन इसी बीच में सांप्रदायिक कट्टरता के सूखे रेगिस्तानी मरुभूमि के बीच में से कभी कभी छोटे छोटे झरने, और ऐसे झरने जिसमें कि कमल के फूल खिले हो, ऐसे लोग भी निकलते हैं। आज से लगभग 9 साल पहले की बात है। यहाँ पर बहुत सारी माताएं ऐसी होंगी जो उज्जैन में कुंभ के मेले में गई थी, है ना। और उस कुंभ के मेले के पश्चात हम लोग पन्ना जी गए थे। आप लोगों को याद है? सभी लोग उज्जैन से सीधे पन्ना जी गए थे। बड़ोदरा के ही सबसे ज्यादा सुंदर साथ है ना। उस कुंभ के मेले के पश्चात जब हम लोग पन्ना जी में पहुंचे, और जिस दिन हमें वापस आना था, हमारी ट्रेन कटनी से थी ना, ठीक है, तो अब कटनी तक की हमने बस की हुई थी, और आप सब सुंदर साथ वापस आने की तैयारी में जब व्यस्त थे, मैं और कैलाश माता जी वहाँ के जितने प्रमुख जो विद्वान विदुषी हैं उनके घर पे जा रहे थे प्रणाम करने के लिए। और इसी बीच हम लोग वहाँ पर रंजना माता जी के घर पे पहुँचे। रंजना माता जी को तो आप सभी जानते हैं। और उनके घर पे उन्होंने ऐसा बताया कि उनके घर पे एक व्यक्ति, मतलब वो सामने ही थे, तो रंजना माता जी के बेटे के वो मित्र थे और वो मुस्लिम थे। तो माता जी ने उनकी बात बताई थोड़ी सी कि ये एक ऐसे हैं कि इनको रोज सपना आता है। और सपना कैसा आता है, वो कभी अंदर गुम्मट जी के अंदर गए ही नहीं थे। पन्ना जी में गुम्मट जी के अंदर वो कभी नहीं गए थे, लेकिन उन्हें गुम्मट जी का सपना आता था। ऐसा लगता था कि अंदर से कोई बुला रहा है, पुकार रहा है, और इसीलिए उनके मन में इच्छा थी वहां जाने की। अब एक मुस्लिम होने के कारण उनके मन में था कि ये तो हिंदुओं का मंदिर है, कैसे जाएं। लेकिन अपने ही मन को समझा करके, क्योंकि उन्हें अंदर से प्रेरणा हो रही थी और एक ही सपना बार बार आता था उनको, तब तो लगता है ना कि कोई संकेत है, तो इसलिए वो अंदर गए। वहां जब अंदर गए तो ब्रज की बहुत सारी वहां पर झांकियां बना रखी है ना पन्ना जी में, तो वो तो मूर्ति के रूप में है। अब मुसलमान मूर्ति को तो मानते नहीं है, ठीक है। तो अब उनके मन में संशय हुआ कि ये लोग तो मूर्ति की पूजा करने वाले, जबकि वो मूर्ति पूजा के लिए नहीं थी। पूरे चारों तरफ वहां पर बनाई हुई है। किस लिए बनाई है कि ब्रज में ऐसे ऐसे लीला हुई थी, ये दिखाने के लिए। जबकि हमारे यहाँ सिंहासन पर तो वाणी ही पधराई है, लेकिन उनको वहां कोई समझाने वाला मिला नहीं, तो अब संशय में पड़ गए। ऐसा नहीं कि वहां कोई समझाने वाला नहीं है, पर जब गए होंगे उस समय कोई होगा नहीं, तो अब वो संशय में पड़ गए और माताजी को पूछा, और संयोग से मैं वहां पे पहुंचा हुआ था। अब उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा, तो मैंने कहा देखिए मेरे पास अभी सिर्फ 5 मिनट का समय है, क्योंकि हमारी बस वहां पर खड़ी है और इतने बजे की ट्रेन है और सफर 3 घंटे का था लगभग, तो मैं नहीं पहुंच पाऊंगा समय पे। तो 5 मिनट में मैं आपको क्या ही बताऊंगा, तो मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ। ऐसे करके मैंने संकेत में थोड़ी थोड़ी बात बताई, और मैंने कहा कि यदि सच में आपको जिज्ञासा है तो आप सरसावा आइए। अब सरसावा पन्ना जी से लगभग 800 किलोमीटर है। तो मैंने कहा कि यदि आपको सच में जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है, तो आप सरसावा आइए और वहाँ पर हम बैठ करके शांति से बात करेंगे। तो बोले मैं आऊँगा। फिर मैंने कहा अच्छा जब आ ही रहे हैं तो जब कार्यक्रम चल रहा हो तब आइए, तब आपको और अच्छा लगेगा। क्योंकि मैंने सोचा था कि जब कार्यक्रम होगा तो स्वामी जी भी वहीं पे मिलेंगे और आदरणीय नरेश टंडन जी जो कि हमारे कत्ते पक्ष के अच्छे विद्वान हैं तो वो भी यहीं मिलेंगे। ये सोच करके मैंने उन्हें आमंत्रण दिया, तो उन्होंने कहा मैं आऊँगा। अब हम लोग वहाँ से प्रणाम करके निकल गए। मैंने सोचा कि ऐसे ही बोल रहे होंगे, क्योंकि मेरे मन में भी तो था ना कि ऐसे ही बोल रहे होंगे, एक मुसलमान है और इतना कोई जिज्ञासु कैसे हो सकता है कि 800 किलोमीटर केवल अपने सवाल का उत्तर जवाब ढूंढने के लिए आए। यही सोच करके मैं निकला। मैं उस समय सच बता रहा हूँ आपको, हो सकता है कि ये वीडियो उन तक भी पहुंच जाएगी, लेकिन मैं नकारात्मक होके ही निकला था। नकारात्मक का मतलब कि आएंगे कि नहीं आएंगे, मैं संशय में था, विश्वास नहीं था मुझे। फिर अब ये बात है लगभग जुलाई के प्रारंभ की, और जब ज्ञानपीठ में वार्षिक उत्सव हुआ, उनको तिथि पता चली, उनका कॉल आया। वार्षिक उत्सव के बीच में उनका कॉल आया, बोलते हैं कि मैं गेट पे हूँ, ज्ञानपीठ के गेट में हूँ।
मैं कहा ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मुझे अच्छा लगा, मैं भागे भागे गया फिर, और क्योंकि वार्षिक उत्सव में तो मेरी व्यस्तता होती है, मैं उनसे ज़्यादा बात नहीं कर सकता था। मैं सीधे उनको लेकर के गया स्वामी जी के पास, और संयोग से टंडन जी भी उसी समय पहुंचे थे, तो दोनों को मैंने उनसे मिला दिया। और फिर उनकी जो भी बातचीत हुई हो, मेरे पास तो समय ही नहीं था बातचीत सुनने का, लेकिन उसके बाद फिर वो नियमित रूप से टच में रहे। और उसके बाद वो मुझे पन्ना जी की अंदर की फ़ोटो भेजा करते थे, समझ रहे। और बहुत समय तक वो नियमित रूप से मुझे मैसेज करते थे, और अभी भी शायद उनके पास या हम दोनों के पास एक दूसरे का नंबर है। ज्ञानपीठ से जो भी पोस्ट होती है वो शायद उनके नंबर पर अभी भी जाता ही हो। तो ऐसे जिज्ञासु भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सारे लोग बुरे ही हैं, लेकिन चूंकि परिस्थिति ही उन्होंने ऐसी बना दी है अधिकांश लोगों ने, कि अब जल्दी से विश्वास नहीं हो पाता है। हाँ, हम फूंक फूंक करके चलते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं। और कुछ लोग फिर, क्योंकि सकारात्मक नकारात्मक बातें दोनों पक्ष में होती है, और कुछ नकारात्मक बातें हिंदू धर्म में भी मिलती है, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। हमें क्या करना है, वास्तविक धार्मिक वो होता है जो वास्तविक धर्म के लक्षणों पर आचरण करे, किसी भी सांप्रदायिक कट्टरता के बंधन से ऊपर उठ करके मानवता के धर्म को अपनाए। अब मिहिर राज जी को ये सारा संदेश बताया जा रहा है कि भविष्य में तुम्हारे द्वारा ये लीला होनी है, वो लीला होनी है। ऐसे अब नियमित रूप से, ऐसा नहीं कि पहले दिन की बात है, पहले दिन गए थोड़ी बात हुई, फिर ऐसे नियमित रूप से जाने लग गए। और कैसे जाते हैं, कहते हैं नित्य यों चर्चा सुनत हैं, मिलके दो भ्रात, दो प्रेम में भीगे रहें, करे मूल निस्बत विख्यात। दोनों भाई आपस में भी प्रेम है उनका, और बातें भी धर्म की, अध्यात्म की, परम धाम की करते हैं। और आना जाना भी कैसे होता है, घर से चले दो मिलके, आवे मिलकर साथ, जाते भी साथ में हैं, आते भी साथ में हैं, बांध्यो चित्त अति हेत सो, दो नाते की बात। उन दोनों का हृदय आपस में ऐसे बंधा हुआ है, दोनों भाइयों का। और इसका कारण क्या, दो नाता है उनके बीच। एक नाता परम धाम का आत्मीय नाता अर्थात संबंध, और एक नाता है इस संसार में सगे भाइयों का। अब अमूमन दो भाइयों में इतना प्रेम कम देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ जो नाता है वो कैसा है, आत्मा का नाता। और चूंकि दोनों आध्यात्मिक है, मैंने कल भी बताया था कि यदि सांसारिक रिश्ते को भी सुधारना हो तो उसमें आध्यात्मिकता का पुट डाल दीजिए, तो अपने आप ही सुधर जाएगा, हर रिश्ता सुधरेगा। और वरना फिर वही लोटे वाली बात हो जाएगी। तो दोनों भाई आपस में मिलके जाते हैं, आते हैं। अब ये प्रसंग एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रसंग है, इसके विषय में जब मैं विचार करता हूँ तो मुझे एक बात जो कि बुरी है हमारे समाज में, सुंदर साथ के समाज में, वो मुझे बहुत अखरती है। क्या अखरती है, यहाँ श्री मिहिर राज जी और गोवर्धन जी में इतना प्रेम इसलिए है कि दोनों नाते की बात बताई जा रही है। अब आप बताइए, सच्चे दिल से अपने आप से पूछना कि अपने घर के बाहर जो सुंदर साथ हैं, जो हमारे लौकिक रिश्ते में नहीं आते, क्या आप उनसे जैसा प्रेम भाव दिखाते हैं, क्या आप जैसे उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं, जैसे आप उनका सहयोग करते हैं, जैसे आप उनके दुख में दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, क्या उतना ही प्रेम या वैसा ही व्यवहार अपने घर के सुंदर साथ से करते हैं? यहां तक कि पति पत्नी यदि सुंदर साथ होंगे तो पति भी बाहर के सुंदर साथ के साथ अच्छा व्यवहार करेगा, पत्नी भी दूसरे सुंदर साथ के साथ अच्छा व्यवहार करेगी, लेकिन दोनों आपस में सुंदर साथ का व्यवहार क्यों नहीं कर सकते? और केवल पति पत्नी की बात नहीं है, जैसे जो
दूसरे घरों के बच्चे होते हैं, मैं भेदभाव नहीं सिखा रहा हूँ कि आप अपने घर के बच्चों को मारते हैं तो सुंदर साथ के बच्चे को भी मारना शुरू कर दीजिए। इसको पॉजिटिव वे में लीजिए कि जो दूसरे घरों में बच्चे हैं, आप उनकी हर अच्छाई को देखते हैं, हर गुणों के विषय में बात करते हैं, बताते हैं, तो आप अपने घर में भी ये चीज देखिए, क्योंकि दो नाते की बात आपके साथ भी हो सकती है। एक तरफ आप कहते हैं कि ना जाने इस झुंड में कौन सुहागिन होए, और केवल घर की मुर्गी होने के कारण अपने ही घर के लोगों के साथ यदि आप अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं तो क्या पता उसके अंदर भी ब्रह्मात्मा हो। यदि इतना भी आप विचार करेंगे तो मुझे लगता है कि आपके घर का संबंध भी अपने आप सुधर जाएगा। और जैसा अभी होता क्या है कि एक कहावत में बता रहा हूँ केवल समझने के लिए, पुराने समय में ना लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते थे, ये कहते थे कि जितने लोग उतना ज्यादा काम, जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा काम। उसके बाद में फिर 4 बच्चों पे आ गए, फिर कहने लगे बच्चे 2 ही अच्छे, और फिर कहने लगे शेर का बच्चा 1 ही अच्छा। इस तरह से कहावतें जो है बदलती गई। अब मैं आपको इसी भाव का जो दृष्टांत है आपके परिवार में देता हूं। आप सेवा करते हैं तो आपको लगता है कि मैं सेवा कर रहा हूं या कर रही हूं, अच्छी बात है कि आप सेवा कर रहे हैं। चूंकि आप सेवा कर रहे हैं सुंदर साथ की, लेकिन आप अपने घर के लोगों से अच्छा व्यवहार नहीं रखते, क्या पता क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आपके ही व्यवहार से, अच्छे व्यवहार से आपके घर के लोगों का हृदय इतना परिवर्तित हो जाए कि अच्छा, अध्यात्म में इतनी अच्छी शक्ति है, इतनी ताकत है कि व्यक्ति इतना बदल जाता है, घर में इतना अच्छा व्यवहार करता है। और क्या घर के ही लोग आपकी ताकत बन करके आपकी सेवा में हाथ नहीं बटा सकते? बटा सकते हैं ना, लेकिन उसके लिए आपको व्यवहार संभालने आना चाहिए। जैसा व्यवहार हम बाहर संभालते, मैंने बहुत से सुंदर साथ को ऐसे देखा है। मैं वडोदरा के अलावा भी तो बहुत सारे शहरों में जाता हूँ, मैं कई सुंदर साथ को देखता हूँ। उनमें किसी घर में पत्नी की शिकायत रहती है कि भाई साहब हमारे पति बाहर तो बहुत सेवा करते हैं, इनकी इमेज भी अच्छी है, लेकिन घर पे इतना कलेश करते हैं कि इन्हें देख करके हमारे बच्चे ही धर्म से दूर होते हैं, कि देखो धर्म से जुड़ने पर लोग ऐसे हो जाते हैं। ऐसी ऐसी शिकायतें आती हैं मेरे पास। और कभी कभी पति शिकायत करते हैं पत्नी की कि देखो हमारी पत्नी राजी राजी बोलती रहती है और बाहर तो सेवा भी करती है और मुझसे छिपा छिपा करके पैसे भी रखती है अपना, और फिर उसको भी सेवा में देती है, लेकिन घर को नहीं संभाल पाती, घर के लोगों को नहीं संभाल पाती। इससे हमारे ही घर के लोग ये सोचने लग गए हैं कि धर्म से जुड़ने से लोग ऐसे हो जाते हैं, परिवार को तोड़ देते हैं, परिवार बिखर जाता है, ऐसे तो धर्म से दूर होना ही अच्छा है, यहाँ तक की बात होती है। तो दो नाते की बात केवल गोवर्धन जी और मिहिर राज जी के लिए नहीं होनी चाहिए, ये हम सबके लिए होना चाहिए। जैसे दोनों ने मिलकर के अपनी और दूसरे की जागने में योगदान दिया, उसी प्रकार हमें भी सभी परिवार को भी मिल करके अपनी और एक दूसरे की आध्यात्मिक उन्नति में सहयोग सहायता प्रदान करनी चाहिए। यदि ऐसा हो पाए तो ठीक है, वरना क्या होगा भविष्य में कई बार ऐसा होगा। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ, देखिए ऐसा नहीं कि मैं केवल आपको लक्षित करके ये बात बता रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है कि जैसे मेरे भी लौकिक परिवार में जितने लोग जुड़े होंगे सभी लोग एक जैसी सेवा भावना वाले, एक जैसी आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले नहीं हैं, पर मेरा प्रयास ये रहता है कि यदि ये सब लोग भी धर्म से अध्यात्म से जुड़ जाएं तो और बेहतर हो। और मैं उन लोगों के साथ में बुरा बर्ताव या बुरा व्यवहार नहीं करता हूँ, ठीक है। तो इस बात का मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि विशेष रूप से आप ध्यान दें कि ये ना जाने इस झुंड में कौन सुहागिन होए, ये दावा सबके लिए है, किसी के भी अंदर हो सकती है। और लक्षण देख के भी पता थोड़ी चलता है, लक्षण देख के तो बिहारी जी का भी नहीं लगता था, है ना, लेकिन आत्मा तो थी ना उनमें। तो इसलिए हम अपने तरफ से ऐसा व्यवहार रखें कि सबके अंदर ब्रह्मात्मा होगी। और कम से कम चलो
पूरी तरह से प्रेम का व्यवहार नहीं कर सकते कभी किसी का आचरण देख करके, लेकिन इतना सामान्य व्यवहार, मानवता का व्यवहार हम रखें कि हमारी आचरण से इस महान सिद्धांत की हानि न हो। ये बात मैं जब भी ये प्रसंग आता है ये मैं विचार करता हूँ। अब एक दिन क्या होता है कि ये दोनों भाई चर्चा सुन करके वापस आते हैं, तो घर में जो बड़ा भाई है स्नान कर रहे हैं और नहाते नहाते वो बड़बड़ाने लगते हैं। कहते हैं तुम दोनों भाई बिगड़ चुके हो, घर के काम से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें तो ये भी नहीं पता घर पे क्या चल रहा है, और ये सब हो रहा है उस गांगजी और देवचंद्र जी की वजह से। इसलिए मैं पिताजी से कह करके, क्योंकि पिताजी तो मंत्री थे ना, तो कहते हैं कि मैं पिताजी से कह करके दोनों को शहर से निकलवा दूंगा, राज्य से निकलवा दूंगा। अब जब दोनों भाइयों को कहा जा रहा था तब तक वो सुन रहे थे, लेकिन जब उनके सद्गुरु की निंदा हुई तो उन दोनों से सहन नहीं हुआ। क्योंकि शास्त्र क्या कहते हैं, धर्म ग्रंथ, कि गुरुर यत्र परिवादो निंदा वापि प्रवर्तते कर्णौ तत्र पिधातव्यो गंतव्यम वा ततो अन्यतः। जहां गुरु की निंदा हो रही हो, जिससे आप कुछ भी सीखते हैं, ऐसे गुरु की भी यदि निंदा हो रही हो तो वहां पर या तो आप विरोध कर सकते हैं तो विरोध कीजिए, और विरोध नहीं कर सकते हैं तो आप अपने कान बंद कर लीजिए, और इतना भी नहीं कर सकते तो वहां से उठ करके चले जाइए, लेकिन गुरु की निंदा मत सुनिए। यहाँ केवल दीक्षा गुरु, मंत्र गुरु की बात नहीं हो रही है। किसकी बात हो रही है? जिससे भी आप कोई ज्ञान लेते हैं, और ये इसीलिए जरूरी है, इसके पीछे बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण है। जैसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आप सभी शिष्य हैं किसी भी गुरु के, और आपके सामने आपके गुरुजी की निंदा होती है और आप उसे चुपचाप सुनते हैं, आराम से सुन ले रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि आपका मन उन बातों को अंदर ले रहा है, स्वीकार कर रहा है। और अब अगली बार क्या होगा कि जब आपका गुरु कुछ सिखाने लग जाएगा, कुछ समझाने बताने लग जाएगा, तो चूंकि आपके मन में पहले से ही नकारात्मक तथ्य उस गुरु के बारे में घुस चुके हैं, तो उसके समझाते समझाते आप सोचेंगे कि खुद के अंदर तो अवगुण है, हमें सिखाने चला है ना। और इससे क्या होगा, जब आप सिखाने वाले के अंदर ही अवगुण ढूंढेंगे, तो इस संसार में ऐसा कोई भी एक भी व्यक्ति नहीं है जिसमें अवगुण ना हो। और आप इस तरह से तो कभी भी कुछ भी सीख ही नहीं पाएंगे। इसलिए जब भी गुरु की निंदा हो, आप विरोध करें या कान बंद करें या वहां से चले जाएं। अब दोनों में एक क्षत्रिय खून है ना, तो वो गुरु की निंदा नहीं सुन सके। उन्होंने, दोनों भाइयों ने अपने बड़े भाई को मारने के लिए भगाया। तो माता ने जैसे तैसे करके बचाया, घर पे छिपा दिया, और सोचती है कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, रात को पिताजी आएंगे तो मुझे बात करनी पड़ेगी। जब पिताजी आए, केशव ठाकुर जी, तो माता जी ने दिन की सारी बात बताई कि ऐसी ऐसी घटना हुई है घर पे, आप मंत्री हैं, राज्य का हिसाब किताब तो करते हैं, अब आप अपने घर का हिसाब कीजिए। बात पूछने पर सारी बातें पता की, तो पिताजी कहते हैं, अब पहले तो सोचा उन्होंने कि क्या किया जाए, ये तो संकट में पड़ गए। अब बड़े बेटे की बात सुनूं तो बाकी दो बेटे नाराज हों, और दोनों बेटों की बात सुनूं तो बड़ा बेटा नाराज हो। दोनों के लिए, अब दोनों पक्ष के लिए बीच का रास्ता क्या निकालना है? तो पिताजी कहते हैं कि देखो, आपको चर्चा ही सुननी है ना, कथा ही सुननी है, तो अब आप देवचंद्र जी की कथा सुनने मत जाइए। आपको मैं कान्हजी भट्ट के पास कथा सुनने लेके जाऊंगा, और वो तो हमें पता है कि आपके गुरुजी के भी गुरु रहे हैं। अब उन्होंने क्या सोचा कि बड़े बेटे ने कहा था
कि वहाँ पर कथा सुनने नहीं जाना है, तो बड़े बेटे की इच्छा भी पूरी हो गई, उसका भी ईगो सेटिस्फाई हो गया, है ना। और दोनों बेटे भक्ति में लगना चाहते हैं, सत्संग सुनना चाहते हैं, तो इनको मैं भेज भी रहा हूँ, तो इसलिए दोनों पक्ष को खुश कर रहा हूँ, ये सोच करके। पॉलिटिशियन ऐसे ही तो करते हैं ना, तो पिताजी पॉलिटिशियन ही है, राजनीति ही करते हैं ना, तो उन्होंने यही बीच का रास्ता निकालने का प्रयास किया। तो अब दोनों भाई कहते हैं कि पिताजी आप जहाँ कहेंगे हम चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक शर्त है हमारी, हमारे कुछ प्रश्न हैं, यदि उन प्रश्नों का समाधान मिल गया तो हम उनके यहाँ कथा सुनने जाएंगे, अन्यथा हमें आप मत रोकना। अब पिताजी सोचते हैं कि ये तो इनके गुरु के भी गुरु हैं भट्ट जी तो, और मेरे बेटे अभी ये 12-13 साल के हैं, और ये प्रश्न पूछने की बात कर रहे हैं, क्या ही पूछ लेंगे। ये सोच करके उन्होंने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। अब अगले दिन भट्ट जी के पास लेकर के गए, और केशव ठाकुर जी कहते हैं कि गुरुदेव मेरे ये दोनों बेटे हैं, आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। भट्ट जी ने कहा पूछिए। तो कहते हैं कि भट्ट जी आप ये बता दीजिए कि कितने गुण हैं, कितने लोक हैं, कितने तत्व हैं, और कितने प्रकार के प्रलय हैं। तो भट्ट जी कहते हैं कि देखो, भागवत के आधार पर 3 गुण हैं, सत्व रज और तमोगुण। लोक है 14, जिनको पहले हम नीचे के जो लोक हैं जिन्हें पाताल भी कहा जाता है, तो वो 7 पाताल कहे गए हैं, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। और ऊपर के जो लोक हैं, पहले तो ये पृथ्वी और ऊपर 6 लोक हैं, ये भूलोक हो गया, उसके बाद भूवर लोक, महर लोक, स्वर्ग लोक, जन लोक, तप लोक और सतलोक, जिसे सतलोक को वैकुंठ भी कहा जाता है। तो 3 गुण हो गए, 14 लोक हो गए। अब कहते हैं 5 तत्व है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, और 4 प्रकार के प्रलय होते हैं, नित्य नैमित्तिक प्राकृतिक और महाप्रलय। अब ये 4 प्रश्न तो चेस के वो प्रारंभिक चरण थे, असली जो चेकमेट था अब आना था। तो कहते हैं कि भट्ट जी अब आप ये बताइए कि महाप्रलय में जो 4 प्रकार के प्रलय की बात थी ना, तो कहते हैं महाप्रलय में जब भागवत का कथन है कि 3 गुण, 5 तत्व और 14 लोक का नाश हो जाता है, तो उस समय परमात्मा कहाँ रहता है। तो भट्ट जी कहते हैं कि उस समय परमात्मा अंगुष्ठ मात्र रूप धारण, अंगुष्ठ मतलब अंगूठे के जैसा, अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके क्षीर सागर में एक पेड़ है, उसको अक्षय वट कहा गया है, उसमें रहता है। तो अब फिर कहते हैं दोनों भाई कि क्षीर सागर तो आया है पाताल में, जब महाप्रलय में 14 लोकों का नाश होगा तो पाताल भी नाश हो जाएगा, न वो क्षीर सागर रहेगा, न वो पेड़, न उस पेड़ में पत्ता, और न उस पत्ते में परमात्मा। तो अब बताइए कि परमात्मा कहाँ रहता है। अब हो गया चेकमेट। अब भट्ट जी कहते हैं केशव ठाकुर जी को, क्या कहते हैं, तब भट्ट की सुध बुध गई, कही ए जवाब ब्रह्मा से न होए। कहते हैं इन प्रश्नों का उत्तर तो ब्रह्मा जी के पास भी नहीं है। तब पिताजी कहते हैं कि आपके मन में अब जो आए वो करो, आपको जिसकी कथा जिसकी चर्चा सुननी हो वो सुनने जाओ, क्योंकि अब पिताजी भी समझ गए कि ये मेरे बच्चे 12 साल की उम्र में 12, और मान लीजिए कि 12 साल की उम्र यदि मिहिर राज जी की है, तो ज़्यादा से ज़्यादा गोवर्धन जी की उम्र कितनी रही होगी, 14-15, इससे ज़्यादा तो नहीं रही होगी। तो इतनी कम उम्र में मेरे बच्चे अभी कुछ दिन हुए चर्चा सुनने जाते हुए, और अपने गुरु के भी गुरु, क्योंकि उनकी दृष्टि से है ना, तो भट्ट जी को चुप कराने में सामर्थ्यवान हो गए, तो फिर ये सही जगह पर जा रहे हैं, ये सोच करके उन्होंने जाने दिया। और
अब उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। दोनों भाई जाते हैं, चर्चा सुनते हैं, और ऐसा करते करते मिहिराज जी की उम्र कितनी थी? 12 वर्ष 2 महीना 10 दिन की। अब जब तक मिहिरराज जी की उम्र 24 वर्ष और 10 महीने की नहीं हो जाती, मतलब अगले लगभग 12 वर्ष तक दोनों भाई साथ में जाते हैं, साथ में चर्चा सुनते हैं और आते हैं। और उसके बाद क्या होता है? गोवर्धन जी का धाम गमन हो जाता है। उम्र अधिक नहीं होती है, लेकिन गोवर्धन जी के अंदर भी राज्य को पाने की ऐसी पीड़ा होती है, ऐसी ललक होती है कि उनका मन संसार में लगता ही नहीं है, और परमात्मा के प्रति, राज्य के प्रति विरह करते 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 वो अपना तन ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब मुझे ये संसार नहीं देखना है। अभी वैसे तो बहुत सारे लोगों को ये बात लग सकती है कि क्या अध्यात्म से जुड़ने पर मर जाने को अच्छा माना जाता है? मरने के फायदे क्यों बताए जाते हैं? मरने के फायदे तो इस संसार में 2-3 प्रकार के लोग ही बताते हैं। एक LIC के लोग, कोई हो तो ऑफेंस मत होना, वो भी मरने के फायदे बताते हैं ना, जीने से ज़्यादा। और इसी तरह से जो अध्यात्म से जुड़े हुए वो भी यही बताते हैं कि मरने के बाद ऐसा होगा, वैसा होगा। जीवित रहते हुए अध्यात्म के बारे में क्यों नहीं बताया जा सकता है? तो ऐसा नहीं है। देखिए, ये कुछ 1-2 उदाहरण ऐसे हैं जिनका मन माया में लगा ही नहीं। अभी कुछ समय पहले की बात है, लगभग 1-1.5 महीने पहले की बात है। हम लोग वहाँ पर सहारनपुर में मार्केट में, बाजार में किसी काम से थे, तो एक बुजुर्ग माता जी आई और कुछ मांगने के लिए शीशा में नॉक किया। तो जो भाई उधर बैठा हुआ था बगल में, मैंने बोला कि भाई शीशा नीचे कर दे। शीशा नीचे किया, मैंने बैग खोला, उसमें से जो सबसे पहले दिखा मुझे, मैंने वो नोट उनको दे दिया। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि वहाँ के भाषा में आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि तू, मतलब जैसे बोलते हैं लंबी आयु, तेरी आयु लंबी हो, ऐसे करके, जैसे वो जुग जुग जियो पुत्र बोलते हैं ना, उसी तरह से उन्होंने लंबी आयु का आशीर्वाद दिया मुझे। अब शीशा बंद किया, हम आगे चल दिए वो अपने तरफ। तो गाड़ी के अंदर जो एक भाई बैठा हुआ था, हम 4-5 लोग थे, तो एक भाई बोलता है, अभी वो ज़्यादा उम्र भी नहीं हुई उसकी, 23-24 साल की हुई, लेकिन ऐसे बूढ़ों की तरह बात की उसने, समझदारी वाले। हाँ, वो कहता है कि लंबी आयु का आशीर्वाद जो देते हैं ना, मुझे लगता है श्राप दे रहे हैं। ठीक है, तो मैंने बोला ऐसा क्यों? तो बोलता है कि 100, मतलब लंबी आयु में जीने का मतलब क्या है कि ये तो दुख का संसार है, दुख ही दुख है, हमें इतने लंबे समय तक दुख देखना पड़ेगा, तो ये तो श्राप ही हुआ ना, ऐसे करके बोला उसने। ठीक है, मैंने बोला बात तो तू समझदारी की कर रहा है, पर अभी इस तरह की बातें करने की ज़रूरत नहीं है। खैर, ऐसे कुछ कुछ उदाहरण मिले हैं। आप देखेंगे जितने भी महान विभूति हुए ना अध्यात्म में, उनकी आयु बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हुई है। क्योंकि होता क्या है, हम केवल बाह्य दृष्टि से शरीर की उम्र को देखते हैं कि ये 25 साल का हुआ है, 50 साल का हुआ, 60, 70, 80 साल का हुआ है। पर आप आत्मिक दृष्टि से देखें, विवेक दृष्टि से देखें, हमारे उपनिषदों की वाणी पढ़ करके देखें, तो भले ही एक तरफ वो कहते हैं जीवेमः शरदः शतम, पश्येम शरदः शतम, शृणुयाम शरदः शतम, वो 100 साल तक जीने की कामना करते हैं, पर वो एक सामान्य लोगों के लिए है कि धर्म पूर्वक जिए। पर वास्तव में जिनके अंदर ब्रह्म ज्ञान वास्तव में घर कर जाता है, उन्हें ये लगने लगता है कि ये जो दुख का संसार है, जिसे देखने के लिए हम आए थे, अब हमें जितना देखना था उतना देख लिया। अब वो वास्तव में दृष्टा भाव में आते हैं, उनके अंदर किसी भी प्रकार का मोह शेष नहीं रह जाता है। और जब मोह शेष नहीं रहेगा तो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि वो मुक्त जीव की श्रेणी में आते हैं, और वो इस शरीर के बंधन से भी
कम आयु में ही मुक्त हो जाते हैं। आप आदि शंकराचार्य जी को देखिए, उनकी उम्र जहाँ तक मैं समझता हूँ 29-30 साल के आसपास की थी। विवेकानंद जी की उम्र 33 साल के आसपास की थी। ऐसा नहीं कि कम उम्र में जाने वाला ही महान होता है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी आयु लंबी भी हुई है, पर कई बार ऐसा होता है कि उनको महान काम करना होता है तो वो संसार में रह जाते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, मेरा खेल का जो हिस्सा था वो पूरा हो गया, तो वो स्व इच्छा से परमात्मा की भक्ति में अपना ध्यान लगाते हैं और संसार से अपना मन हटा लेते हैं। तो इसीलिए उम्र के संबंध में कि इसकी उम्र ज़्यादा हुई, इसकी उम्र कम हुई, हम ये नहीं माप सकते कि कौन कम आध्यात्मिक था, कौन अधिक आध्यात्मिक था। कुछ कुछ ऐसे मामले होते हैं जो अपवाद होते हैं, लेकिन हर जगह पर एक ही नियम लागू नहीं कर सकते। पर यहाँ गोवर्धन जी लगभग 24 वर्ष 10 महीने की उम्र है, तो ऐसा समझ लीजिए कि श्री देवचंद्र जी से मिलने के बाद लगभग 13 वर्ष तक मिहिरराज जी और गोवर्धन जी साथ में सेवा करते हैं, साथ में चर्चा सुनते हैं। और इसी बात को आगे क्या कहा कि 13 वर्ष माया मिने था ऊपर लौकिक बोझ, श्री राज तरफ रहत हैं रमे बीच कौसर होज। अब इस प्रसंग को देख करके आपके मन में ये बात आएगी कि चौपाई कह रही है कि मिहिरराज जी के अंदर 13 वर्षों तक लौकिक बोझ था, जबकि लौकिक काम उन्होंने क्या किया, लेकिन क्या था, भले ही राज्य की सेवा में वो थे, भले ही राज्य की चर्चा में ही उनका मन था, लेकिन कहीं ना कहीं दो नाते की बात तो थी। और जब सर्वस्व समर्पण की पराकाष्ठा में हम पहुंचते हैं तो ये दो नाते भी नहीं रह जाते, केवल एकमात्र लक्ष्य रह जाते हैं, परमात्मा। तो इसीलिए यहाँ पर लौकिक बोझ कहा। अब हुआ क्या, गोवर्धन जी के धाम गमन के पश्चात अब मिहिरराज जी ये सोचने लग गए, क्योंकि उनका मन अब केवल राज्य में लगा हुआ है, तो उनके मन में एक बात आती है। कहते हैं एक दिन श्री मिहिराज को दिल उपजो एह विचार, हम आए हैं अर्श से भेजे परवरदिगार, कि परमात्मा ने हमें इस माया के खेल में भेजा है, हम सब परम धाम से आए हैं। तो जैसे हमारी आत्मा है वैसे ही देवचंद्र जी के अंदर भी परम धाम की आत्मा है। जब देवचंद्र जी परम धाम को देख करके वर्णन कर सकते हैं तो हम वैसा क्यों नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि या तो हम में कुछ कमी है और वो अपनी कमी को खोजने लग गए कि मुझ में क्या कमी हो सकती है, क्योंकि यदि कमी नहीं होती तो हमारा खेल में इतना तो अधिकार होता जितना अधिकार श्री देवचंद्र जी का है। तो अब अपने अवगुण ढूंढते हैं और जो उनको लगता है कि ये मुझ में कमी है वो निकालने लगते हैं, उसको हटाने लगते हैं। तो अब उसमें उनको ऐसा लगने लगता है कि भागवत में ऐसा लिखा है कि सोना कलयुग वास करता है, सोने में कलयुग का वास है। अब चूंकि अभी पूरी समझ में बात आई नहीं है तो उनको ऐसा लगता है कि मेरे घर पे जो सोना है वो भी कलयुग है, उसको वो ले जा करके सदगुरु के चरणों में सौंप देते हैं। फिर वो सदगुरु के पास जा करके पूछते हैं, कहते हैं कि देवचंद्र जी को कि मेरे अवगुण मुझको काढ़ देओ सब इंद्रियन के, मेरे सभी इंद्रियों के अवगुणों को आप निकाल दीजिए। श्री देवचंद्र जी कहते हैं कि तू तो परम धाम की निर्मल आत्मा है, क्योंकि देवचंद्र जी जीव भाव से भी नहीं देख रहे हैं, आत्म भाव से देख रहे हैं, और आत्मा में कभी भी अवगुण नहीं होता है। तो कहते हैं तू निर्मल आत्मा धाम की इंद्रावती उत्पन्न, तू तो परम धाम की निर्मल आत्मा है। अब मिहिरराज जी सोचते हैं कि ये तो सदगुरु मेरा मन रखने के लिए कह रहे हैं ताकि मुझे बुरा ना लगे, लेकिन कमी तो मुझ में है। सोचते हैं कि जब सदगुरु चर्चा करते हैं सुन करके मेरी आंखों से आंसू भी निकलते हैं, मेरे मन में वो भाव भी आता है,
लेकिन मैं देख नहीं पाता, इसलिए वो अपने ऊपर जुल्म करते हैं। ऐसा जुल्म करते हैं, कहते हैं उतरता आहार घटाइया, रहा पैसे भर दोए, बल घटा इंद्रियन को, सूक चला आकार सोए। अब इस चौपाई का अर्थ ऐसे लगाया जाता है, ऐसे किया जाता है। समाज में जो प्रचलित अर्थ है वो इस प्रकार है कि मिहिर राज जी ने धीरे धीरे अपना आहार कम कर दिया, और इतना कम किया कि वो 2 पैसे के वजन के बराबर खाने लग गए, ऐसा कहा जाता है। पर ये मेरी तुच्छ बुद्धि में एक बात आती है कि मेरी ये समझ है कि 2 पैसे के वजन के बराबर तो शायद नहीं होगा, पर उस समय क्योंकि कम पैसों में भी थोड़ा बहुत अनाज आ जाता था, तो 2 पैसे में जितना अनाज आता था उतना ग्रहण करते होंगे, ये मेरा भाव है। ये हो सकता है कि पुराने जो परंपरागत रूप से अर्थ चला आ रहा है वो सही हो, पर पता नहीं क्यों मेरी बुद्धि उसको अभी तक स्वीकार नहीं कर पाई है। मुझे ऐसा लगता है कि 2 पैसे का मतलब तो 1 कौर भी नहीं होता है ना। 2 पैसे का वजन कितना ही होगा, ठीक है, वो तो सिर्फ वो दांत गंदे करने वाली बात हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भोजन कम किया होगा अवश्य। अब आप सोचिए कि मिहिर राज जी का शरीर कितना बड़ा था। आप जब पन्ना जी में जाएंगे और वहाँ पर जो म्यूजियम है, संग्रहालय है, और वहाँ आप उस समय के श्री जी के वस्त्रों को देखेंगे, तो जो जामा होगा ना, जामा मतलब आज के हिसाब से कुर्ता, तो वो कुर्ता आप उस कुर्ते में पूरा ढक जाएंगे। आज का 6 फुटिया आदमी तो उस कुर्ते में ही ढक जाएगा, ठीक है। तो उसमें 2 पैसे के बराबर अन्न का मतलब तो केवल शरीर सूखेगा नहीं, आदमी ही नहीं रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपकी अंतरात्मा जो साक्षी दे, आप उस अर्थ को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद 2 पैसे में जितना अनाज आता होगा उतना ग्रहण करते होंगे। बाकी आपकी इच्छा पर मैं इसको छोड़ता हूँ। लेकिन हुआ क्या, कुल मिलाकर मूल बात यह है कि भोजन उन्होंने कम किया, ठीक है। अब कितना किया उससे कोई खास फर्क भी नहीं पड़ता है। बस ये है कि बल घटा इंद्रियन को, सूख चला आकार सोए। उनके इंद्रियों में बल समाप्त हो गया, शरीर धीरे धीरे सूखने लगा। अब चर्चा सुनते हैं तो क्या होता है, नैनो नीर झरत है, जबलो चर्चा धाम, रंग जर्दी का आइया, और न सूझे काम। चर्चा सुनते सुनते जब परमधाम की लीलाओं का या परमधाम की शोभा का वर्णन होता है, तो मिहिर राज जी के नैनों से अश्रुधारा, आंसू की धारा बह निकलती है। शरीर पीला पड़ जाता है, जरद मतलब पीला पड़ जाता है, क्योंकि धीरे धीरे शरीर में खून कम हो जाता है, भोजन कम किया है, और अब शरीर ऐसा है और कोई काम भी नहीं कर सकते, और उसके बाद भी वो अवगुण ढूंढते रहते हैं। वह आभूषण इत्यादि तो भेज ही दिया था। फिर वो क्या सोचते हैं, यदि वो कभी रास्ते में चल रहे हों, सामने से कोई मित्र आदि आ रहे हों, तो वो उनसे भी मुंह मोड़ करके चलते हैं। सोचते हैं कि ये तो माया के लोग हैं, माया की बात करेंगे, मेरे अंदर माया की वृत्तियां, माया की इंफॉर्मेशन, जानकारी जाएगी और मन भटकेगा। इससे अच्छा ये है कि इनसे मिलना ही नहीं है, बात ही नहीं करनी है। एक उन्होंने बहुत ही कठिन राह पर चलना शुरू कर दिया। इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि उन्होंने सीमा हद कर दी, एक्सट्रीम लेवल पर वो चले गए। तो हुआ क्या कि दोस्तों से मुंह फेरने लग गए। बाजार में जब कहीं जाते हैं, उनकी इंद्रियों में कोई भी इच्छा उत्पन्न होती है, किसी वस्तु को देख करके यदि कुछ खाने की इच्छा यदि जागृत हो रही है, तब भी वो स्वयं को डांटते हैं, फटकारते हैं, और ऐसा करते करते इतने कमजोर हो चुके हैं कि बालबाई जी, जो कि गांगजी भाई जी की बहन है, उनको ऐसा लगता है, वो सदगुरु के पास आती हैं, श्री देवचंद्र जी के पास, और कहती हैं कि सदगुरु महाराज, एक भाई तो पहले ही जा चुका है और दूसरा भी जाने की तैयारी में है, आप क्या चाहते हैं। तो श्री देवचंद्र जी सोचते हैं कि एक बार इन्हें समझाया जाए,
पुनः बुलाते हैं और बुला करके पूछते हैं कि तू चाहता क्या है, तुम ये बताओ कि तुम्हारे मन में क्या है। मिहिरराज जी पुनः कहते हैं कि मेरे अवगुण मुझको दिखाए दो, तुम मेरे अवगुण आप दिखा दो। हम तो कोई प्रशंसा कर दे उसमें प्रसन्न होते हैं, हमारी कोई बुराई कर दे कि आपने ये गलती की, आप ऐसी गलती करते हैं, हमारे अहंकार को ठेस पहुंच जाता है, हमारा ईगो हर्ट हो जाता है। और मिहिरराज जी सामने से पूछते हैं कि आप मेरी कमी बताइए। और जो व्यक्ति अपनी कमी को खोजता है वो हर क्षेत्र में, चाहे वो भौतिक क्षेत्र हो चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र हो, वो आगे बढ़ता है। तो अब श्री देवचंद्र जी कहते हैं कि तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। बालबाई जी टोकती हैं बीच में कि तुमने श्री देवचंद्र जी की क्या पहचान की। यदि तुमने वास्तव में लौकिक रूप से नहीं अपितु वास्तविक रूप से पहचान की होती कि इनके अंदर तो राज्य विराजमान है, यही धनी है, धाम की धनी है, तो तुम कभी भी इनसे अलग ही नहीं होते और ये अवगुण खोजने की बात नहीं करते। इन्होंने जितनी बात बताई उस पर तुम चलते, अपनी अकल नहीं लगाते। इस तरह से बालबाई जी डांटती हैं। अब फिर से श्री मिहिरराज जी कहते हैं कि यदि मुझ में कोई अवगुण नहीं है तो जैसे आपको दिखाई पड़ रहा है वैसे मुझे क्यों नहीं दिखाई पड़ता परमधाम, या मुझे राज्य क्यों नहीं दिखाई पड़ते। तो श्री देवचंद्र जी कहते हैं कि देखो, अभी जो समय चल रहा है यह समय, इस लीला को चौथे दिन की लीला कहते हैं। तो इस समय हुक्म की शक्ति, राज्य की शक्ति एक बार में एक ही के अंदर बैठ करके लीला कर सकती है। अब यदि तुम भी वैसा ही करना चाहते हो जैसा मैं कर रहा हूं, तो उसके लिए मुझे उठा करके तुम्हें बैठना पड़ेगा, मेरी जगह पर तुम्हें बैठना पड़ेगा। इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने क्या कहा कि मेरे धाम गमन के, अथवा आप लोगों की समझ के हिसाब से कहूँ तो मेरी मृत्यु के पश्चात तुम्हें वैसा ही होगा जैसा कि मुझे अनुभव होता है। अब जब ऐसी बात कह दी तो मिहिरराज जी को क्या लगा कि ये तो मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा था, मैं बहुत बड़ी भूल कर रहा था, और क्योंकि मैंने अपने ही सदगुरु से होड़ बांध लिया। ये तो कंपटीशन हुआ ना कि उनके साथ हो रहा है तो मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है। और बाद में जाकर के जब हफ्से में, ये बाद का प्रसंग आएगा, मैं अभी केवल समझने के लिए बता रहा हूँ। जब हफ्से में उन्हें राज्य का दर्शन होता है मिहिरराज जी को, और कभी राज्य के जगह पर देवचंद्र जी दिखाई पड़ते हैं, कभी देवचंद्र जी के जगह पर युगल स्वरूप दिखाई पड़ते हैं, और कभी युगल स्वरूप हटते हैं और श्री देवचंद्र जी दिखाई पड़ते हैं। जब ऐसी लीला होती है तब उन्हें पूरी तरह से ये बात समझ में आती है कि अरे, मैं जिनका दर्शन चाहता था वो तो इन्हीं के धाम हृदय में बैठे हुए थे। तो मिहिरराज जी के अंदर जो इंद्रावती की आत्मा है वो पश्चाताप करती हैं कि मेरे धनी धाम के दुल्हा, मैं कर ना सकी पहचान, सुरों में याद कर जो मारे हैत के बान। मैं आपकी पहचान कर नहीं पाई थी, लेकिन अब मुझे आपके स्वरूप की पहचान हो गई। अब जब श्री देवचंद्र जी ने इस तरह थोड़ी कठोर भाषा में बताई तो मिहिरराज जी का जो प्रण था या जो उनकी इच्छा थी वो भंग हुई, टूटी, और फिर सोचते हैं कि नहीं, सदगुरु महाराज ने जैसा कहा अब मुझे वैसा ही करना है। कभी कभी हमारे मन में भी ऐसा लगता है कि हमारे सदगुरु साधना के लिए जाते रहते हैं, साल में कम से कम 4 महीना तो साधना के लिए जाते हैं, खुद तो साधना करते हैं और हमें नहीं करने देते। हम जाना चाहे तो बोलते हैं कि बहुत सेवा है, अभी खुद साधना करते हैं और हमें बांधना चाहते हैं। ऐसा हमें कभी कभी लगता है। पर इन प्रसंगों से हमें ये बात समझ में आती है कि यदि हम अपने सद्गुरु की ही इच्छा के विपरीत जाएं और उसके बाद साधना करें, आंख बंद करके भले ही लगातार 8 घंटे तक बैठें। 8 घंटा बैठना बहुत मुश्किल होता है,
8 घंटा बैठने का मतलब आप योगी बन गए, अच्छे खासे योगी बन गए। लेकिन आप यदि 8 घंटे भी लगातार आसन सिद्ध करके बैठ भी गए तो आपका लक्ष्य आपको नहीं मिलेगा। और यदि आपको सद्गुरु ने सेवा सौंपी है, उस पर बिना प्रश्न किए आप अपनी सेवा संभालते हैं, तो ये मेरा विश्वास है कि जब सद्गुरु की इच्छा होगी, जब सद्गुरु की आज्ञा होगी कि अच्छा ठीक है अब तुम साधना कर लो, मैं अपनी सेवा संभालता हूँ, और उसके बाद आप 8 घंटे की जगह पर 3 घंटा भी बैठेंगे तो मेरा ये विश्वास है कि आपकी साधना ज़रूर पूरी होगी। तो इसलिए जब भी हमें सद्गुरु कोई सेवा के बारे में कहें, सेवा संभालने के लिए बारे में, तो मुझे लगता है कि हमें अपने स्वार्थ के बारे में न सोचते हुए पहले उनके कथन को पूर्ण करने पर जोर देना चाहिए। तो अब श्री देवचंद्र जी को बालबाई जी ये सुझाव देती हैं कि अभी इनका विश्वास नहीं है, आपके कहने से अभी के लिए तो मान गए, लेकिन बाद में हो सकता है 2-4 दिन के बाद वापस वही बातें शुरू हो जाएं, इसलिए इनको ना कुछ समय के लिए माया का काम दे देते हैं। माया में ऐसा काम देते हैं जिससे कि ये जिंदा तो रहें कम से कम, क्योंकि इनके द्वारा राज्य ने बड़ा काम लेना है। तो ये सोच करके अब श्री देवचंद्र जी मिहिरराज जी को आदेश देते हैं कि मिहिरराज तुम गुजरात जाओ और जाकर के 2 किताबें, पुराण संहिता और माहेश्वर तंत्र, ये 2 किताबें हैं, ये तुम लेके आओ। अब आप सोचेंगे कि जामनगर तो गुजरात में ही है, गुजरात से कहाँ गुजरात भेजा गया? तो उस समय, पहले के समय में अहमदाबाद को गुजरात कहा जाता था, गुजरात समझा जाता था। ठीक है, मैं भी जब छोटा था तो मैंने किताब में पढ़ा था अपने पाठ्यक्रम में कि पुराने समय में नेपाल में भी केवल काठमांडू को ही नेपाल कहा जाता था। जब लोग ये कहते थे कि हम नेपाल जा रहे हैं, इसका मतलब होता था कि वो काठमांडू जा रहे हैं। तो फिर जब मैं यहाँ आया, ये बीतक का प्रसंग चला, तो मैंने फिर दोनों चीज़ों को कनेक्ट किया कि अच्छा उस समय की भौगोलिक परिस्थिति कुछ इस प्रकार की थी। तो अब अहमदाबाद भेजा जाता है जामनगर से, श्री देवचंद्र जी आते हैं। अब उस समय जामनगर से अहमदाबाद आने में जैसे भी आए होंगे कुछ दिनों का समय लगा होगा, पैदल आए होंगे तो अलग तरीके का, लेकिन हो सकता है पैदल न आए हो, क्योंकि उनके घर में ऐसी परिस्थिति भी नहीं थी कि पैदल आने की आवश्यकता पड़े। पर कैसे भी आए हो, 10-15 दिन शायद लगा हो। और अब फिर सोचते हैं कि ये काम तो कर आए, लेकिन इनका मन दोबारा पहले की जैसी परिस्थिति में न जाए, इसलिए अब बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हैं। तो क्या कहते हैं कि मिहिरराज आप अरब चले जाइए, वहां पर गांगजी भाई जी के भाई हैं, उनका नाम खेता भाई है, और वे पिछले लगभग 25 वर्षों से कमा रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, और इतने वर्षों से घर से दूर भी हैं। आप जाइए, उनके साथ धर्म चर्चा कीजिए, सत्संग कीजिए, उन्हें समझाइए, उनका सहयोग कीजिए, काम में हाथ बटाइए, और जितनी भी उनकी कमाई हुई है उनको साथ में लेकर के, खेता भाई को भी साथ में लेकर के आप हिंदुस्तान आइए, ताकि उस धन को सुंदर साथ की सेवा में लगाया जा सके। देखिए, धन की 3 गति होती है। धर्मशास्त्र कहते हैं कि दानम भोगो नाशः तिस्रो गतिर्भवति वित्तस्य, यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीयो गतिर्भवति। धन की 3 गति होती है, दान, भोग और विनाश। दान का तात्पर्य हमने पहले ही सुना कि समाज में ज्ञान के प्रचार के लिए, शिक्षा के प्रचार के लिए, समाज में जो पिछड़े लोग हैं उनमें समानता लाने के लिए, उन्हें शिक्षा देने के लिए, उनकी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और विकास के लिए। यदि आप धन का दान दे रहे हैं
तो वो धन की उत्तम गति है, सबसे उत्तम गति। दूसरी गति है उस धन का उपयोग, और जो न दान देता है न उपयोग करता है उसके धन का नाश हो जाता है, क्योंकि लक्ष्मी को चंचला कहा जाता है, एक जगह पर नहीं टिकने वाली। आप देखेंगे विश्व के इतिहास में तो धनाढ़ लोगों का नाम बदलता रहता है। कभी भारत में रतन टाटा का नाम सबसे पहले लिया जाता था, फिर अंबानी साहब का नाम लिया जाने लगा, फिर अडानी जी आए, ऐसे ही चलता रहता है। विश्व के परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाए तो ये नाम बदलते रहते हैं। जब मैंने पहली बार ये फोर्ब्स की लिस्ट के बारे में जाना था कि इस लिस्ट में नाम निकलते हैं, तो उस समय स्टीव जॉब्स सबसे पहले नंबर पर थे, फिर बिल गेट्स का नाम आया, फिर बिल गेट्स के बाद में अभी मैं उसके बाद जेफ बेजोस का नाम आया था, अभी जहाँ तक मुझे याद है एलन मस्क सबसे पहले नंबर पर है। तो ये है कि धन संपत्ति आती जाती रहती है और अमीर लोग भी परिवर्तित होते रहते हैं। अब जिन लोगों का नाम अरबपति खरबपतियों में शुमार किया जाता है, क्या आपको लगता है कि उनके पास जो धन है वो हमेशा उन्हीं के पास रहेगा? वो खुद भी नहीं रहेंगे ना कुछ समय के बाद। तो या तो धन का विनाश होगा या धनी का विनाश होगा। लेकिन सबसे उत्तम गति क्या थी? या तो आप सही जगह पर लगाते या उसका व्यय करते। लेकिन केवल नाम के चक्कर में कई बार क्या होता है, मैं एक आपको हास्यास्पद बात बताता हूँ जो सच है, ठीक है। एक बार क्या हुआ कि मैं किसी जगह पर गया हुआ था जहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं ना ज़्यादातर, कोई या तो हिमाचल की बात है या उत्तराखंड की कोई बात है। हम ऐसे ही किसी सेवा के कार्य से गए थे, तो वहाँ एक फार्म हाउस था, अच्छा खासा फार्म हाउस, तो आप समझते हैं अच्छा ही होता है, ठीक है। वहाँ पर सारी सुविधाएं होती है। तो वहाँ किसी व्यक्ति ने बताया कि ये फार्म हाउस अंबानी का है और जब कभी उन्हें यहाँ आना होता है, अब साल में एक बार भी नहीं आते होंगे, ठीक है, 2 साल में 3 साल में कभी आते होंगे, तो यहाँ पर ठहरते हैं, कभी कभी थोड़ा शांति के लिए आते होंगे, थोड़ा सा अच्छे से रहने के लिए, कुछ सुविधा पूर्वक गर्मी बिताने के लिए किसी भी लिए आते होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता दिन, 10 दिन, 15 दिन अधिकतम रहते होंगे। तो अब उन्होंने क्या बताया, हंसते हुए ये बात बताते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि अंबानी साहब को मैंने नौकरी पे रखा हुआ है, वो मेरे लिए कमा रहे हैं। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने पैसा कमाया, उन्होंने ये फार्म हाउस बनाया जिसमें रहते वो लोग हैं और रहने के बदले भी पैसे उन्हीं को मिल रहे हैं, और उस फार्म हाउस में सारी सुविधाओं का भोग कौन कर रहा है? वही लोग कर रहे हैं। अब जैसे जिस घर में आपको रहना होता है, आप उस घर की साफ सफाई रखते हैं, मेंटेनेंस रखते हैं, वैसे ही वो उस घर को मेंटेन करके रखते हैं। वो अपने लिए कुछ अलग से काम थोड़ी कर रहे हैं, उस घर को, उस फार्म हाउस को मेंटेन कर रहे हैं, उसी पर रह रहे हैं, सारी सुविधा भोग रहे हैं। थोड़ी सी परेशानी या थोड़ा ध्यान तब देना पड़ता है जब कभी हफ्ते दिन के लिए, 10 दिन के लिए आना हो। लेकिन जो सुविधा उस फार्म हाउस में रहने वाले लोग भोगते हैं बिना किसी ज़्यादा सिरदर्दी के, क्या उतना खुशहाल जीवन शैली अंबानी साहब का होगा? नहीं होता, ठीक है। एक माता जी हैं जिनको मैं जानता हूँ, माता श्री भी जानती है, वो वहीं पर काम करती हैं और खाना बनाती हैं। एक दिन मैंने उनको पूछा कि अंबानी साहब का भोजन क्या क्या रहता है, तो बोलती है कि कुछ नहीं, सादा दाल होता है, दाल के साथ में रोटी होती है, खाने से पहले थोड़ी सी दवाई खाते हैं, कुछ गोलियां खाते हैं, खाने के बाद कुछ गोलियां खाते हैं, और ज़्यादातर वही, मतलब जो गुजराती लोगों का खाना होता है ना, दाल रोटी खिचड़ी थोड़ी बहुत सब्जी, वही। हाँ, जब बेटे की शादी थी तो बीच बीच में थोड़ा भजिया खाते हुए वीडियो आया था, अदरवाइज ऐसा नहीं है। उनकी जीवन शैली ही ऐसी, इतना तनाव होगा कि खाने से ज़्यादा गोली खानी पड़ती होगी।
तो इतने कमाने का भी कोई फायदा नहीं है ना। इतने कमाने का, मैं ये भी नहीं कहता कि आप गरीब बने रहिए, ये भी नहीं है। परिश्रम कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, लेकिन जितना कमा रहे हैं कम से कम उसका उपयोग तो कर पाए। समझ रहे मेरी बात? तो अब प्रसंग चल रहा था कि धन की 3 गति होती है। हमारे धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं कि तेन त्यक्तेन भुंजिथा माँ गृधः कस्य स्विद्धनम। जो आपका धन है या जो आपके पास धन है उसको त्याग पूर्वक उपभोग करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल उपभोग नहीं करते। एक महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती जी हैं, उन्होंने अपने प्रवचन में एक दृष्टांत दिया था। वो कहते हैं कि एक घर पे ऐसे कंजूस लोग थे कि उनके घर पे ना एक डिब्बे में घी रखा हुआ था और एक जो हाथ का पंखा होता है ना वो भी लटका रखा था धागे से, डोरी से बांध करके। और उस घर के लोगों को जब गर्मी लगती थी सब लोग आकर के उस पंखे के पास बैठ करके देखा करते थे। हिलाते नहीं थे, ऐसे घुमाते नहीं थे कि घिस ना जाए, टूट ना जाए। और जब उनको खाना होता था तो वो क्या करते थे कि केवल ढक्कन खोल लिया करते थे और सूखी रोटी को घी ऐसे सूंघते हुए बस खाते थे। तो ऐसे धन कमाने का भी कोई फायदा नहीं है। हाँ, जो आप कमाएं उसमें कुछ हिस्सा जहां आपको लगे कि इन्हें आवश्यकता है आप दान कीजिए। थोड़ा सा ही सही अपनी कमाई में से, भले ही मैं अमाउंट नहीं कहता, मैं परसेंटेज कहता हूं कि आप जितना कमाते हैं उसका 10% आपको सेवा में लगाना चाहिए। ठीक है, इससे आपको अपने आप ही संतुष्टि मिलेगी। मैं दान पेटी में डालने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसको दान कहता ही नहीं। ठीक है, दान पेटी में डालना अलग प्रयोजन है उसका, मंदिर का मैनेजमेंट है, वो अलग बात है। और जो वास्तव में दान है वो ये दान पेटी में डालने का, किसी मंदिर में देने का, ये दान नहीं है। दान का तात्पर्य ये है, पहली बात, सबसे पहला दान ये है कि यदि आपको कोई व्यक्ति भूखा दिख रहा है उसको आप भोजन कराएं। मैं जहाँ तक कहता हूँ कि आप पैसा ना दें। ठीक है, हाँ, कभी कभी आप बहुत जल्दी में हैं और आपके पास ये सोचने का भी मौका नहीं है कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो आप देखें कोई बहुत बुजुर्ग है, अपाहिज है, तो आप दे दीजिए। जो हाथ पैर चला करके काम कर सकते हैं उन्हें पैसा मत दीजिए। हाँ, कोई मजबूरी हो और कहे कि भूख लग रही है, आप उसे खाना ही खिला दीजिए। और सबसे पहला दान वो है। ठीक है, लेकिन उससे भी उत्तम गति का दान तो ज्ञान का ही दान होता है। जापान में एक कहावत कही जाती है, वो कहते हैं कि किसी को मछली दो उससे अच्छा ये है कि उसे मछली पकड़ने का तरीका सिखाओ। होता क्या है, मछली देंगे तो एक बार खाएगा, 4-5 घंटे बाद फिर भूख लग जाएगी, और अगर तरीका सिखाएंगे तो पूरा जीवन का गुजारा हो सकता है। तो मैं यहाँ पर मांसाहार को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, उनकी जो थॉट प्रोसेस है वो ये सिखाते हैं कि हमें नॉलेज बांटना चाहिए, ज्ञान बांटना चाहिए, ज्ञान का दान देना चाहिए। और आपका तो सबसे बड़ा दान कहलाएगा ब्रह्म ज्ञान का दान। ये ऐसा दान है कि इसका दान यदि उचित पात्र तक पहुंच गया तो जन्म जन्मांतरों की भूख प्यास सब समाप्त हो जाएगी। लेकिन आपकी अपनी बुद्धि भी है, कोई आपके पास आए और कहे कि माई भूख लग रही है, बाबूजी भूख लग रही है, तो वहाँ आप शीशा नीचे करके ये मत कहना कि तुम परम धाम से आए थे, परम धाम से यही माया का खेल देखने की तुमने इच्छा व्यक्त की थी, अब तुम्हें परम धाम में ही जागृत होना है। ये भूख तो तुम्हारे शरीर को लग रहा है, ऐसा नहीं। हमारे संत कहते हैं, भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। भूखे तो भक्ति नहीं हो सकती, तो पहले आवश्यकता है उसको भोजन कराएं, उसके बाद आपके पास समय तो ज्ञान देते रहिए, किसने मना किया है। लेकिन आप कहें कि नहीं हमें तो ब्रह्म ज्ञान का ही दाना है, प्रसंग परिस्थिति अवसर देख करके ही ब्रह्म ज्ञान भी दिया जाता है। तो जहाँ ज्ञान की आवश्यकता है, सबसे बड़ा दान ब्रह्म ज्ञान का, लेकिन जहाँ व्यक्ति भूखा हो वहाँ ज्ञान देने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक है, अब वही धन जो खेता भाई जी ने 25 वर्षों में जमा कर रखा है, खर्च करने वाला भी कोई नहीं है,
और श्री मिहिरराज जी को आदेश देते हैं सदगुरु महाराज, गांगजी भाई जी के आग्रह पर अब मिहिरराज जी सदगुरु की आज्ञा का पालन करते हुए विक्रम संवत 1703 के फाल्गुन के महीने में, फाल्गुन मतलब फरवरी मार्च, फरवरी के आखिर के 15 महीने और मार्च के 15 महीने। अब ये फाल्गुन के महीने में क्यों जा रहे हैं, इसके पीछे कारण है। क्योंकि फाल्गुन के महीने में सबसे ज्यादा हवा चलती है और उस समय तो इंजन वाले नाव होते नहीं थे। नाव में वो पाल टांगी जाती थी, कपड़े लटकाए जाते थे और हवा के दबाव से नाव अपने आप अपनी दिशा की तरफ चला करते थे। आजकल की तरह स्टीमर या इंजन वाले जहाज नहीं होते थे। तो इसलिए फाल्गुन के महीने में अरब जाने के लिए निकले और 40 दिन तक समुद्री यात्रा करके, समुद्री यात्रा बहुत मुश्किल काम है ना। जब पहली बार श्रील प्रभुपाद जी तो वो गए थे अमेरिका, तो वो इस तरह से पानी के जहाज से ही गए थे। तो उनकी जीवनी में मैंने पढ़ा था कि उनको नाव में, उनको जहाज में ऐसी उल्टियाँ हुई थी, ऐसी तबीयत खराब हुई थी कि एक बार को तो लगा कि वो मतलब मर जाएंगे। विवेकानंद जी भी जब गए थे उनकी भी परिस्थिति ऐसी हुई थी। और आज जबकि तकनीक इतनी विकसित है कि उसमें बड़े बड़े जहाज हैं, अंदर बैठने वाले लोगों को लहरों का कुछ खास पता भी नहीं चलता, तब भी लोग लिखते हैं, जो लोग ये मरीन पे जॉब करते हैं, ऐसे बहुत सारे लेखक हैं जिनके लेख में पढ़ता रहता हूँ, तो वो लिखते हैं कि नाव का, जहाज का जीवन कितना कष्ट भरा होता है। तो मिहिरराज जी सदगुरु की आज्ञा पालन करने के लिए 40 दिन तक निरंतर जहाज में बैठ करके ऐसे अनजान स्थान पर पहुंचते हैं जहां उनको जानने वाला कोई नहीं, एक केवल चिट्ठी का सहारा है जो ले जा करके देंगे तो खेता भाई विश्वास करेंगे कि ये उनके भाई ने भेजी है। तो पहुंचते हैं बरारब अरब और वहां जाकर के खेता भाई को ढूंढते ढूंढते पहुंचते हैं। सोचिए आजकल तो लोग गूगल मैप लगा करके भी फिर फोन करके पूछते हैं कि यहाँ आ गया हूँ और गूगल मैप ने यहाँ पहुँचा दिया है, मुझे कहाँ आना है बताइए। और उसको भी लोग स्ट्रगल का नाम देते हैं। सोचिए कि जब किसी को पता ही नहीं लोकेशन कहाँ है, पता नहीं, आजकल की तरह हाउस नंबर भी नहीं होता होगा, और तब मिहिरराज जी गए हैं, ना मोबाइल ना फ़ोन कुछ भी नहीं है, और वहाँ जाकर के खेता भाई को खोजते हैं, मिलते हैं। और मिलने के बाद सबसे पहले तो वो पाती देते हैं। पाती को देखते ही, उस चिट्ठी को देखते ही खेता भाई को पता चलता है कि ये तो मेरे भाई की चिट्ठी। बहुत खुश होते हैं लौकिक दृष्टि से कि इतने वर्षों बाद मेरे गांव से, मेरे जगह से कोई आया है, मेरे रिश्तेदारों ने मैं किसी को भेजा है। इस तरह से वो खुश होते हैं। सोचिए कि आप किसी ऐसे जगह पर गए हैं विदेश में, जहाँ भले ही लंबा समय नहीं हुआ हो, आप में से अगर कोई गया हो और वहाँ पर आपको कोई एक गुजराती व्यक्ति मिल जाए, भले ही आप घूमने के लिए गए हो ना 1 हफ्ते के लिए गुजरात से बाहर, और वहाँ आपको एक गुजराती व्यक्ति मिले तो कितनी खुशी होती है। और ये 25 साल से वहाँ पर रह रहे हैं तो उन्हें मिले हैं अपने यहाँ के लोग, तो इस दृष्टि से वो खुश हुए हैं। तो अब उनको लगा कि कोई मेरा हाथ बटाने के लिए आया है। मिहिरराज जी को उन्होंने एक काम सौंप दिया, एक डिपार्टमेंट सौंप दिया, वसूली वाला डिपार्टमेंट। वसूली मतलब आज की तरह नहीं, जैसे कलेक्टर होते हैं ना, कलेक्टर 2 तरह के होते हैं, पता है ना आपको। एक तो ये सिविल सर्विस में जो डीएम होते हैं, मजिस्ट्रेट, और दूसरा कलेक्टर का मतलब पैसा कलेक्ट करने वाले, ठीक है। तो मिहिरराज जी को ये जिम्मा दिया है कि खेता भाई जी क्या करते थे, उनका व्यापार ऐसा था कि वो लोगों को पैसा देते थे ब्याज पर और फिर निश्चित समय पर वो वापस लेते थे। इस प्रकार का उनका व्यवसाय था। तो अब ये सारा वसूली का काम दे देते हैं मिहिरराज जी को, और मिहिरराज जी उन्हें कहते हैं कि देखिए आपने माया का काम बहुत कर लिया है, पैसा बहुत कमा लिया है, जमा कर लिया है, अब आपको क्या करना है,
अब अपनी आत्मा के लिए भी कुछ धन कमाना है। लौकिक धन बहुत जमा किया है, अब आत्मिक धन जमा करना है। इसके लिए अब हम नौतनपुरी वापस चलते हैं। इस तरह से वो समझाने लगे हैं। कभी वो वाणी से बात समझाने की कोशिश करते हैं। वाणी से मतलब ये वाणी अवतरित नहीं हुई थी, पर जो वाणी का ज्ञान उन्होंने सुना, श्री देवचंद्र जी के माध्यम से परम धाम की जो लीलाएं सुनी, ब्रजरास की जो लीला सुनी, उन लीलाओं के माध्यम से वो समझाते हैं। पर उनकी अवस्था कैसी है, जैसे कि यहाँ पर भी हम सब इतने लोग बैठे हैं, वैसे तो काफ़ी अनुशासित ढंग से आप बैठे हैं, पर कई जगह पर तो ऐसा होता है कि अगर समझाया न जाए, अगर मंच से बार बार न कहा जाए, तो आजकल ध्यान किस में होता है, चर्चा करते करते मोबाइल में थोड़ी सी भी लाइट अगर जली तो तुरंत हमारा ध्यान उधर जाता है कि कौन सा नोटिफिकेशन आया होगा, मोदी जी का मैसेज तो नहीं छूट गया है ना। इतने इंपॉर्टेंट मैसेज होते हैं ना, तो ध्यान उस तरफ जाता है। तो अब खेता भाई क्या करते हैं, उस समय ऐसा नहीं था, ये सब डिस्ट्रैक्शन तो नहीं थे, लेकिन खेता भाई का मन कैसे डिस्ट्रैक्ट होता है, कैसे भटकता है कि मिहिर राज जी चर्चा कर रहे हैं परम धाम की, अचानक से उनको याद आता है और कहते हैं कि वो फलाने व्यक्ति से पैसा लेना था ना, उसने दिया कि नहीं, तुमने उससे बात की। इस तरह से वो सवाल पूछते हैं, तो वो बीच में वो टोकते रहते हैं। और ऐसा एक दो दिन थोड़ी चलता है, 4 साल तक मिहिर राज जी ने खेता भाई जी को समझाने का प्रयास किया और वो नहीं समझे। और होता क्या है कि ऐसा अवसर बार बार तो नहीं आता। मैंने कल भी कहा था, कल की चर्चा में भी हमने सुना था, परसों की चर्चा में भी ये बात थोड़ी सी हमने छेड़ी थी कि अध्यात्म के लिए यदि हम समय की प्रतीक्षा करते रहते हैं तो क्या होता है, समय तो हमारी प्रतीक्षा कभी नहीं करता और फिर समय आ जाता है। एक किसी शायर ने लिखा कि जब तलक ये इल्म हो, इल्म मतलब पता है ना, इल्म का अर्थ होता है ज्ञान या समझ आ जाए। जब तलक ये इल्म हो कि किधर जाना है, ध्यान से सुनना, जब तलक ये इल्म हो कि किधर जाना है, तब तलक तो इस दुनिया से निकल जाना है। समझ रहे हैं, बहुत गहरी बात है। अब खेता भाई को वो समझा रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे हैं। 4 साल तक समझाया, नहीं समझी, और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। ट्रेजेडी। चूंकि उन्होंने भी यही सोचा होगा कि अभी कमा लेते हैं, थोड़ा और इकट्ठा करते हैं, थोड़ा और जमा करते हैं, और जब जामनगर पहुंच जाएंगे तो वहां जाके भक्ति कर लेंगे, वहां जाकर के सेवा कर लेंगे, वहां जाके ज्ञान सुन लेंगे। लेकिन अभी तो और कमाया जाए। और जमा करते करते वो गए, पर उनके साथ कुछ नहीं गया। ये कड़वा सच है। तो जाना तो कुछ था ही नहीं। यदि उन्होंने आत्मिक धन कुछ भी कमाया होता तो वो साथ में जाता। क्या जाता है हमारे साथ? नीति के ग्रंथ कहते हैं कि धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारी जनाः श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। कौन कौन कहाँ कहाँ रहता है और कौन हमारे साथ जाता है वो बता रहे हैं कि धन इसी भूमि में रह जाती है, पशु अपने पशुशाला में, गौशाला में ही रह जाते हैं। पत्नी कहाँ तक साथ देती है? पत्नी को तो शमशान तक जाने का भी अधिकार नहीं था ना पहले, तो पत्नी घर के दरवाजे तक ही साथ चलती है। जो लोग कंधे में उठा करके चल रहे होते हैं वो स्मशान घाट तक चलते हैं साथ में। जो आपका सबसे अपना समझ रहे थे शरीर, वो भी चिता तक ही साथ देता है शरीर। और आपके साथ क्या जाता है? आपके द्वारा किए गए कर्म। अब खेता भाई ने कर्म केवल माया के ही किए थे,
इसीलिए हमारी ब्रह्मवाणी बार बार ये बात समझाती है। एक बहुत ही सुंदर, मैं इस चौपाई को जब भी पढ़ता हूँ, मैं इस प्रकरण को जब भी पढ़ता हूँ, किरंतन की चौपाई है, तो मुझे लगता है कि ये हमारे जीव को चोट क्यों नहीं पहुंचाती है। यदि उस एक चौपाई को भी हमने प्रतिदिन भी विचार किया ना, तो मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी अध्यात्म की ओर मोड़ सकते हैं। कारण एक कोलिया ने अन्न, आवो अवसर केम भूलिए, कारण एक कोलिया ने अन्न। कि केवल खाने के लिए, कहने का तात्पर्य कि केवल खाने के लिए और खाने के लिए कमाने के लिए इतना बढ़िया जो अवसर मिला है, इतना उत्तम अवसर मिला है। और उत्तम अवसर क्या? वृथा का निगमोरे पामी पदार्थ चार, उत्तम मानखो खंड भरत नो, सृष्ट कुली सिरदार। ये उत्तम मनुष्य तन मिला है, 28वां कलयुग, और इस कलयुग की इतनी महिमा बताई गई है। लोग कहते हैं कलयुग तो पाप का है, पर इस कलयुग की महिमा इसलिए क्योंकि परमात्मा इस कलयुग में आए हैं, परमात्मा की ब्रह्मात्मा आई है, इसलिए क्या कहते हैं? कलिर धन्य, कलिर धन्य, कलिर धन्यो महेश्वर, यत्र ब्रह्म प्रियाणाम च वासना समुपाविशन। तो ये कलयुग इतना धन्य है, उसमें आपका जन्म हुआ है। और तीसरा कि इस भरतखंड में, ये भरतखंड ऐसा है, भरतखंड अर्थात भारतवर्ष, इसमें आज का इंडिया नहीं, भरतखंड का तात्पर्य क्या है कि हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक, सिंध तक, है ना, सिंधु घाटी से लेकर के कन्याकुमारी तक, और उधर म्यांमार से लेकर के कंधार, ये सारा, जिसमें वर्तमान का अगर हम सुदूर पश्चिम से देखें तो म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, और उसके बाद ऊपर जाएं तो तिब्बत, नेपाल, और फिर और थोड़ा सा पश्चिम में जाएं, दक्षिण पश्चिम में जाएं तो फिर पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान से ऊपर आप जाएंगे तो अफगानिस्तान, और ये श्रीलंका, ये सारा हिस्सा भरतखंड के अंतर्गत आता है। और क्योंकि ये सब बंटवारा तो बाद में हुआ है ना, कलयुग में भी बहुत बाद में हुआ है। अंग्रेजों के समय तक भी तो अफगानिस्तान तो भारत का ही हिस्सा था ना। तो ये संपूर्ण भरतखंड की महिमा बताई गई, और इसके पीछे कारण क्या है? भारत की महिमा क्यों बताई गई है? भारत सबसे अमीर देश है इसलिए? ये तो सिर्फ गाने में है, डाल डाल पर सोने की चिड़िया कहीं नहीं मिलती। जीडीपी में आप देखें, मैं समझता हूँ 140 के बाद हमारा नंबर आता है। जीडीपी में थोड़ा सा ऊपर है, ऊपर इसलिए क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है, पर किसी भी देश में अमीर लोग हैं कि गरीबी है, उसको देखना हो तो जीडीपी उपयुक्त माध्यम नहीं है, उसके लिए पर कैपिटा इनकम देखना होता है, ठीक है। और पर कैपिटा इनकम भी यहाँ पर तो ऐसा मतलब अनबैलेंस है कि इंडिया के 90% रिसोर्सेस पर 10% लोगों का कब्जा है। तो उस दृष्टि से भी देखा जाए, आप हैप्पीनेस इंडेक्स में देखें तो हमारा देश भूटान से भी बहुत पीछे आता है। यहाँ तक कि हो सकता है कि इंडेक्स बनाने वालों ने, सर्वे करने वालों में बेईमानी की हो, लेकिन हैप्पीनेस इंडेक्स में मतलब प्रसन्न खुश रहने वाले लोगों की लिस्ट में पाकिस्तान का नाम इंडिया से ऊपर आता है। तो किस दृष्टि से हमारा देश श्रेष्ठ है? डाल डाल पर सोने की चिड़िया तो नहीं है। हमारे यहाँ तो हालत डाल डाल पर सोने की चिड़िया वाले नहीं है। यहाँ की हालत कैसी है? कहते हैं बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है। यहाँ हर डाल पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। ऐसी देश की हालत है यहाँ पर। तो फिर आप कहते हैं कि भारत देश महान है। क्यों महान है? हर देश का नागरिक अपने देश को महान बताता है। तो केवल मुख से कह देने से महान नहीं हुआ है। आपको पता ही नहीं हमारा देश महान क्यों है। जनसंख्या ज्यादा होने से नहीं, जनसंख्या ज्यादा तो चाइना का था, अभी 8-10 साल के अंदर भारत बड़ा हुआ है, भारत पहले नंबर पर आया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो 7वें नंबर पे आता है। तो किस दृष्टि से सबसे बड़ा हुआ?
सबसे अमीर लोग भारत से बाहर के लोग हैं। हाँ, टॉप 10 में एक आध लोग आ गए हैं अभी। तो किस दृष्टि से बड़ा हुआ है? इस दृष्टि से बड़ा हुआ है कि भारत ने विश्व को जो देन दी है आत्मा के रूप में। आत्मा के रूप में का मतलब ऐसा नहीं कि इंडिया ने वहाँ के लोगों को, दूसरे लोगों को आत्मा सप्लाई किया है। आत्मा के लिए कहने का मतलब कि आत्मा के ज्ञान के विषय में सबसे पहला चिंतन यदि हुआ तो वो भारतवर्ष में हुआ है। जिस समय विश्व में लोग पत्तल लपेट करके चलते थे, उस समय यहाँ पर दर्जनों विश्वविद्यालय थे। तो समृद्धशाली इतिहास के कारण भारत की महानता है, और उस इतिहास के अंदर जो अध्यात्म की गुह्यतम बातें छिपी हुई है, इस कारण से भारत की महानता है। इसीलिए चाहे मैक्स मूलर हो, चाहे शोपेनहावर हो, ऐसे ऐसे लोग उपनिषदों से प्रेरित होते हैं। बहुत से वैज्ञानिक ऐसे हैं जो उपनिषद से, गीता से, वेदों से प्रेरित होते हैं। इसलिए भारत की महिमा है। भारत की महिमा वेद, उपनिषद, दर्शन, गीता ऐसे धर्म ग्रंथों के कारण और उन धर्म ग्रंथों को देने वाले तथा उन धर्म ग्रंथों पर चिंतन करने वाले ऋषियों के कारण रहा है। वर्तमान में कुछ नहीं। यदि आपने अपनी प्राचीन धरोहर को नहीं संभाला और आगे लेकर के नहीं गए तो फिर सिर्फ गीत गाते रह जाएंगे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन कोई बच्चा आपका ही किसी दिन पूछ देगा कि कैसे, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले सवाल गिनवाए ना, वो सवाल अगर आपसे कोई पूछ देगा या भविष्य में किसी से भी पूछ देगा तो कोई उत्तर ही नहीं होगा। इसलिए भारत का प्राण है धर्म, अध्यात्म, और धर्ममय तरीके से यदि भारत आगे बढ़े तो मैं समझता हूँ कि आज भी देश में संसाधनों की कमी नहीं थी। जिस समय अंग्रेज भारत में आए थे उस समय भारत की जीडीपी वर्ल्ड के 27% जीडीपी को कवर करती थी। सोचिए, विश्व में जितना धन था उसका 27% केवल भारत में था, जबकि और 195 देश है, उनमें कुल मिलाकर के 83% ही हुआ ना। 83 भी नहीं, 73%। 195 और देशों में मिला करके, जिसमें ये सारे शामिल हैं। और अंग्रेज जब गए तो उस समय 27% से 4% रह गया। तो धन तो वैसे ही चला गया। हाँ, अभी हमारे पास एक ऐसा धन है जिसको कोई चुरा नहीं पाया, जिसको कोई लेकर के नहीं जा पाया, और वो है आध्यात्मिक धन। वो भारत की आत्मा है, और उस भारत में आपकी आत्मा का आगमन हुआ है। इसलिए ये उत्तम अवसर है जिसको हमें नहीं गंवाना है। अब खेता भाई जी ने गंवा दिया, अब उसके बाद परिणाम क्या होता है? खेता भाई की मृत्यु के बाद किस प्रकार से उन्होंने जो धन इतने वर्षों में जमा किया वो वहीं का एक मुस्लिम हाकिम कब्जा कर लेता है। कैसे मिहिरराज जी दूसरे देश में हैं और वहाँ के बादशाह से, क्योंकि यहाँ अरब का मतलब इराक से है, ठीक है, वर्तमान इराक में गए हैं। अब वहाँ किस प्रकार खलीफा का शासन होता था, वहाँ के खलीफा के पास बार बार जाते हैं, महीने भर प्रयास करते रहते हैं, और एक बार तो ऐसा होता है कि वहाँ के खलीफा का कुर्ता वो ऐसे खींच देते हैं भाग के जाके, और लोगों को लगता है कि ये तो हमारे बादशाह पर हमला हुआ है, और वहाँ के लोग मिहिरराज जी को मारने के लिए तलवार निकाल लेते हैं। अब किस प्रकार मिहिरराज जी उससे बचते हैं, कैसे खेता भाई का धन वापस लेते हैं, और अब जो वापस धन लिया तो जिसने पहले कब्जा किया था वो ईर्ष्यावश कैसे जला देता है। वो सोचता है कि ये धन मेरा नहीं हुआ तो उसका भी नहीं, इंडिया भारत तो नहीं जाना चाहिए, हमारे देश का धन, ऐसा सोच करके वो आग लगा देता है। कैसे मिहिरराज जी वापस आते हैं तो मिहिरराज जी पर ही चोरी का आरोप लगता है। उसके बाद क्या क्या घटनाएं होती हैं ये सारी भी तक हम सुनेंगे कल। अभी के लिए चौपाई दोहराइए। 4 बरस परवारते रहे बरारब जब, खेता पहुंचा अपने ठौर को,
मौत हुआ तब, मौत हुआ तब। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री सद्गुरु महाराज।